भगवान की बहुत कृपा हुई हम पर। हमें यहाँ पहुंच नहीं पाना था, लेकिन हमारे अति प्रिय हनुमान जी के कृपा भाज्य हरीश जी के सत्य संकल्प ने हमको पहली बार जापान में धक्का लगा दिया और हम आ गए। ये भगवान की कृपा। जापान के टोक्यो में कल बहुत विराट रूप से 2 दिन की कथा संपन्न हुई। लगभग 3000 से ज्यादा भक्त एकत्रित, सबको भभूति और प्रसादी मिली। कल तक 50-50 था ओसाका, अब 100% हो गया। उसके पीछे हमारे श्याम जी भाई का संकल्प, इनके मन में ही था, नहीं रहने, इनके मन में ही था कि हर हाल में गुरुजी ओसाका आए। तो ओसाका सुबह जल्दी आ जाना था, लेकिन ट्रेन छूट गई। भारत की ट्रेन होती तो अपन रुकवा देते। बुलेट ट्रेन का सपना था, तो हम तो जल्दी तैयार हो गए, सुबह से ही सज धज करके बैठ गए थे। पर टीम लोग लेट होते 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 हो ही गए। पर ना आने से तो बेहतर है कि आ गए। आपने इंतजार किया, उसके लिए हम आभारी हैं। आपके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हनुमान दादा से आपके लिए करते कि हनुमान जी बहुत अनुकंपा करें। पर कुछ खास इंतजार नहीं किया आपने। 2 घंटा का, 3 का, हम तो 8 घंटे की फ्लाइट ही लेके आए। तो हमारे तो आने से भी आधे इंतजार आपने किया। एक फकीर एक राजा के पास गया। फकीर बहुत पहुंचा था। राजा ने कहा कि कोई ज्ञान की बात बताओ। तो फकीर ने कहा कि अभी वर्तमान में तो हमारे पास ज्ञान की बात कुछ खास है नहीं, एक अंगूठी है जो हम तुम्हें देना चाहते। राजा ने कहा कि दे दो। फकीर ने कहा कि अंगूठी बड़ी पहुंची हुई है, ये बहुत अद्भुत है, अपने आप में बड़ी चमत्कारिक है। तो राजा ने कहा कि इसका चमत्कार बताओ। फकीर ने कहा कि वैसे इसका कुछ बड़ा चमत्कार नहीं, पर ये 2 समय पे काम आ सकती है। जब बहुत मुसीबत हो तब, जब बहुत खुशी हो तब। जब बहुत, तब ये काम आएगी, या जब बहुत खुशी हो तुम्हें तब ये काम आएगी। राजा ने कहा कि फिर तो ये काम किए। तो पूछा कि इसका प्रयोग कैसे करना है। बोले प्रयोग कुछ नहीं करना है, इसमें एक ढक्कन है, उसे खोलना है, उसमें कुछ चिट्ठी है। जब बहुत दुख हो तभी वो चिट्ठी पढ़ना, पहले मत खोल लेना। और जब बहुत खुशी हो, सुख हो, तभी वो चिट्ठी खोलना। 2 बार के काम की ही है, 2 समय के काम की है। बाकी बहुत अद्भुत चमत्कारिक अंगूठी। राजा था, फकीर की बातें थोड़ा अच्छी लगी, प्रिय लगी, तो कई बार अच्छी बातें लगने वालों पर भरोसा कर लिया जा सकता है। तो राजा ने वो अंगूठी पहन ली। फकीर चला भी गया। पहुंचा हुआ फकीर वो कहां रुके, और पानी ठहर जाए तो गंदा हो ही जाता है, और फकीर महात्मा भी ठहर जाए तो ठीक नहीं रहता। तो महात्मा तो चलते हैं, तो चले गए। कुछ दिनों बाद राजा के साम्राज्य पर आक्रमण हुआ। किसी पड़ोसी देश के राजा ने चढ़ाई कर दी, युद्ध हुआ, राजा हारा गया, सेना मारी गई, साम्राज्य छिन गया। राजा के राज्य पर अधिकार और हक दूसरे राजा का हो गया। ये प्राण बचाकर भागा, भयंकर जंगलों के बीच से गुफा में जैसे तैसे करके भागकर बच पाया। ये भी मरने ही वाला था। पीछे से शत्रुओं के सैनिकों के सिपाही लगे थे, अश्व सवार घुड़सवार लगे थे, बड़े बड़े सैनिक नुकीले तीर लिए हुए राजा के पीछे लगे थे। ये भागा भागा एक गुफा में गया, दौड़ करके प्राण बचाए। बड़ी मुश्किल से सांस ले पाया। इसे लगा कि अब मरे, अब पकड़े गए, अब मारे गए, अब पकड़े गए, मारे गए, पकड़े गए। ये विचार कर ही रहा था कि बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई पड़ी कि इसको लगा कि अब मरे। ये सोच ही रहा था, तब तक अंगूठी दिखाई पड़ी। इसने सोचा कि अब काम की अंगूठी। सुना महात्मा ने कहा था कि चमत्कारिक अंगूठी है, तो जरा चेक कर लेनी चाहिए है भी कि नहीं, इससे ज्यादा मुसीबत भला क्या हो सकती है। तो उसने अंगूठी को खोला, उसमें एक चिट्ठी निकली, और चिट्ठी पर 2 लाइन लाल रंग के कलर में लिखी थी।
जो है सो बीत जाएगा। उसने अंगूठी को वापस बंद कर दिया और मानो उसके कानों से कोई पंछी उड़ गया। जो भय था वो भाग गया। एक सबल उसके मन में आ गया, एक भरोसा उसके मन में आ गया, जो है वो बीत जाएगा। और हुआ भी यही। जो घुड़सवार पीछे मारने लगे थे, थोड़ी देर में दिखाई नहीं पड़ा राजा, तो वो भाग गए। तो ये शांति के साथ बैठा, इसने सांस में सांस ली, प्राण में प्राण आए, थोड़ी शांति आई, थोड़ा मन आया कि अब सोच तो पाए कि करना क्या है। लुट तो गई, मरने से तो बचे कम से कम, अब जो होगा तो देखा जाएगा। पर अंगूठी का चिट्ठी जो लिखी थी वो कह रही थी जो है वो बीत जाएगा। रात के समय राजा निकला, अपने कपड़े उतारे, छोटे फटे हुए थोड़े से कपड़े कर लिए ताकि कोई पहचान ना पाए। पास के पड़ोस में इसका एक दूसरा मित्र था, वो भी राजा था, उसके यहां ये भागा गया। दरवाजे पर द्वारपाल को बताया कि हमारे ये मित्र हैं और ऐसी ऐसी हालत हुई, जरा राजा को जगाओ, पति बड़ी इमरजेंसी है और हमारे वो मित्र हैं। द्वारपाल ने अंदर खबर दी, मित्र भी बहुत अच्छा रहा होगा, उसने रात में आकर स्वागत किया। ये हालत तुम्हारी, उसने पहले तो कपड़े दिए, भोजन कराए, स्नान करवाया, स्वागत किया। बोले चिंता मत करो, हम हैं, कल सुबह होने दो, कुछ इंतजाम करेंगे। तो पूछा कि क्या मदद करें। इसने कहा कि और तो कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, हम साम्राज्य में तो तभी जाएंगे जब पुनः जीत लिया जाए। ये कहा तो मित्र ने कहा कि बस चिंता छोड़ो। 2-4 दिन मित्र को तैयारी करने में लगे। अगल बगल से सेनाएं खोजी गई, अगल बगल से योद्धाओं को बुलाया गया, और जितनी सेना इसके राज्य में आकर के आक्रमण करके अतिक्रमण की थी, उससे ठीक 2 गुनी सेना इसके मित्र ने तैयार की और राजा के राज्य पर फिर आक्रमण किया। जो शत्रु राजा था उसको भगाया गया, सेना उसकी मारी गई, तो ये फिर से अपना राज्य जीत गया। ये जीता, बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। स्वाभाविक है, हारा हुआ, खोया हुआ, साम्राज्य पा लिया, फिर से प्राप्त कर लिया, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। सेना जैसे ही कब्जा करती है, राजा की खबर मिलती है, प्रजा भी बड़ी प्रसन्न होती। प्रजा भी लाइन से खड़ी हो गई, फूल माला लेकर, आरती की थालियां लेकर, स्वागत के लिए बाजे बजाए जा रहे। राजा रथ पर खड़ा है, हाथ हिला रहा है, गुमान में भरा है कि मैं वही हूं जो हार गया था, और देखो मैं जीत के आ गया। ये सोच ही रहा था, हाथ हिला ही रहा था, तब तक अंगूठी याद आ गई। उसने फिर अंगूठी खोली और फिर चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था जो है वो बीत जाएगा। तो जो गुमान में हाथ हिला रहा था, हाथ नीचे हो गया, हाथ जुड़ गए और प्रणाम करने लगा। मुस्कुराहट थोड़ी हल्की हो गई। जो गुमान भर रहा था वो गुमान का बबूना फूट गया, वो गुब्बारा फूट गया। मुस्कुराता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ राजा अपने महल में प्रवेश करता है और अंत में यही कहता है जो है वो बीत जाएगा। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो भी है ये भी एक दिन बीत जाएगा। भला है अथवा बुरा है, तुम्हारे जीवन में जो भी है, जैसा भी है, ये तय है, बीत जाएगा। यहां स्थायी कुछ भी नहीं, सब बीतना है। यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो पक्का मानो सुख आना है। यदि तुम्हारे जीवन में बहुत सुख है तो पक्का मानो कोई ना कोई दुख आना है। सारा संसार ऐसा ही चल रहा और सबके जीवन में आना है। राम जी के जीवन में आया, कृष्ण भगवान के जीवन में आया, मीरा के जीवन में आया। मीरा को पति से ही विष पीना पड़ा। तुम तो कुशल मनाओ, तुम्हारा पति विष नहीं पिलाता। मीरा को विष पीना पड़ा। सूरदास को गांव के लोगों ने धक्के दिए। तुलसीदास जी को अपने ही पंडितों को परीक्षा देनी पड़ी। माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तुम कुशल मनाओ, तुम्हारा पति तुमसे परीक्षा नहीं लेता। माता जानकी जी ने तो अग्नि परीक्षा दी थी। हो सकता तुम्हारा पति कह दे कि गैस चूल्हे पर ही हाथ रख दो, तो तुमसे तो परीक्षा भी नहीं ली जा रही। सबको सहना पड़ा, सबको दुख सहने पड़े। पर एक बात पक्की मानना मेरे पागलों, जो भी है
वो बीत जाएगा। ये विचार घर लेकर जाना, जो भी है वो बीत जाएगा, पक्का है। और गुरु कुछ नहीं करता, गुरु इतना ही करता, हम परिस्थिति नहीं बदलते, मन स्थिति बदलते हैं। और मन की आपका जीवन बदल गया, मन का ही तो पूरा खेल है। अभी तक तुम्हें बुरा लग रहा था कि बताओ अभी तक आए नहीं, पता नहीं आएंगे भी कि नहीं, पक्का भी है कि नहीं, झूठा हल्ला तो नहीं मचा दिया गया, आया ही ना, बाद में वीडियो भर डाल दे के नॉट पॉसिबल। और सुना है कल फ्लाइट भी है। ये तरह तरह की बातें मन में चल रही थी और आए नहीं, खबर मिली, कोई सेवादार हमारा दिखा नहीं कि मन को संतुष्ट हुई, चलो चेला आ गया। अब चेला आया तो पक्का है गुरु भी आएगा, आधी कंफर्म तो हो गई, आधी तो संतुष्टि हो गई। तो मन का ही तो खेल था। मन ने कहा कि एक आ गया तो अब वो भी आएंगे, चेला आया तो गुरु भी, धुआं दिखा तो पक्का है आग भी आ रही है भैया, और आई है ऐसी, सच में आई। तो गुरु कुछ नहीं करता, मन की परिस्थिति बदलता। मन की परिस्थिति बदली कि जीवन बदला। तुम अभी यहाँ ऐसे बैठे हो, बहुत भीड़ भी बैठी, आप सब बैठे हो, बगल में कोई पैर पे पैर रख दे तो तुम तुरंत धक्का है, दूर हो भाई, ये मैच्योरिटी नहीं, दूर दूर। बगल में कोई कान में आके कह दे मंत्री जी है, अच्छा भाई समझ जाओ, आ जाइए अच्छे से बैठ जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मन की ही तो परिस्थिति बदली, आदमी वही था। मन को एक बात पता लगी कि ये खास है, तो कल तक जो भार लगता था वो अब भार नहीं लगा। थोड़ी देर पहले जो वजन लग रहा था वो वजन थोड़ी लगता। और प्रेम में जिससे प्रेम होता है वो बोझ थोड़ी लगता है, और जिससे प्रेम नहीं होता है उसका बैठना भी। कई लोग तुम्हारे पास बैठते हैं तो तुम सोचते हो कब जाए, कहां से आ गया। अब वो एकदम मूड में बैठा बात करने के, हम तुमको अपनी फोटो दिखाएं, अब तुम कर रहे खुजली, अरे भाई बाद में दिखा, हाँ? वो कह रहे हैं देखता लो। अब वो फोटो अपनी दिखाई, फिर लगा रहा पर हमारी घर की और देख लो। अब तुम्हें इतनी उबन हो रही, इतनी बेचैनी, और इतने में कोई प्रेमी आ जाए, अब वो कहे फोटो दिखाएं, तो फोटो का पिक्चर का दिखाओ, पूरी फिल्म लगाओ, वीडियो लगाओ। अब कहां भी जा रहे, रुक जाए चाय और पी लो फिर जाओ। कोई अपना आता है तो वो जाने की जिद करता, तो अपन कहते हैं अरे रुको भैया, चाय थोड़ा रुक के बनाओ ताकि थोड़ी देर और रुक सके। और कोई खुजली वाला आ जाए, वो कहे जा रहे, तो चाय भी बन रही होगी, ठीक है तो फिर अगली बार चाय हो जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। मन का ही तो खेल, मन बदलता है, मन की स्थिति बदलती, परिस्थिति बदलती। मेरे पागलों, हम तुम्हें सिर्फ एक विचार देने आए, माइंड को ऐसा सेट रखो कि विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओ, बुरे समय को भी स्वागत करो। जापान से सीखो, कितने धक्के नहीं खाए जापान ने। नागासाकी, हिरोशिमा, 2011 की सुनामी, न्यूक्लियर वाला, कितने झंझट नहीं सहे, लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, इन्होंने कर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि इनका माइंड सेट था तुम भी अपनी जिंदगी में दुखों को आने दो, उनका काम ही ये आना। संसार में गीता में कहा दुखालयम, यह संसार, ये संसार सागर दुखालय है, यहां तो दुख मिलेगा ही, किसको नहीं मिला तो तुम्हें मिलेगा। पर तुम अपने माइंड को सेट कर लो, दुख भी आए तब भी मुस्कुराओ, वो भी शर्मा जाए किस बेशरम के पास आ गए। मुस्कुराओ, उसको भी कंफ्यूज कर दो, उसको भी परेशान कर दो। अभी गाड़ी में सुना रहे थे, ट्रेन में बैठे थे हम और हरीश जी बगल में, हम कहा हम तो ऐसे आदमी हैं जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो पर चाल तो हम सम्राटों जैसी चलते। हाँ, अपनी आदत बहुत बढ़िया है। बुंदेलखंड के आदमी, साधारण परिवार के आदमी, अंग्रेजी आती नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन ये किसी को आभास नहीं होने देते। अपन को अंग्रेजी अशुद्ध भी आती है तो इतने गंभीरता से बोलते हैं कि अंग्रेज भी फेल हो जाते हैं, उनको भी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। हम उनको गलत साबित कर देते हैं कि तुमने ये पढ़ी नहीं है जो हमें आती है, बल्कि हमें ये पता है हम गलत पढ़ रहे हैं। हम ही को सी बोल देते थे और सी को ही बोल देते हैं।
हमें पता है कि हम गलत बोल रहे हैं, पर बोलते इस कॉन्फिडेंस में है कि अंग्रेज को ये लगे कि उसे ये समझ नहीं आई, ये शब्द वो पढ़ नहीं पाया जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम बोल चुके हैं। मेरे पागलों, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। कृष्ण भगवान से यही सीखो। उन्होंने वृंदावन बाल्यकाल में छोड़ा, मुस्कुराए। गोवर्धन पर्वत उठाया, मुस्कुराए। अपने गोप बाल मित्रों को छोड़ना पड़ा, मथुरा आना पड़ा, फिर भी मुस्कुराए। मथुरा को भी जरासंध के कारण छोड़ना पड़ा और नाम रणछोड़ दास पड़ गया, तब भी आए। आकर के द्वारका में हो गए 16,108 ब्याह किए, तब भी तुम्हारा एक में का हाल है। लेकिन वो तब भी 16,000 रानियां, 16,100 रानियां, 8 पट रानियां, इन सबके 10-10 संतानें हुई, 1,61,080 बेटे हुए। उसके बाद भी इन बच्चों की शादी हुई तो इनके भी 10-10 बेटे हुए, तब भी इनके परिवार की जनसंख्या 55 करोड़ पहुंच गई, ऐसा लिखा। तब भी मुस्कुराए। और परिवार आपस में लड़के मरने लगा, तब भी महाभारत के समर में एक तरफ कौरव पक्ष खड़े, एक तरफ पांडव पक्ष खड़े। कौरव की सेना पांडवों को खा जाना चाहती। कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं। भीड़ कौरव के पास है पर भगवान पांडव के पास है। और विजय पांडवों की हुई, पराजय कौरवों की हुई। इससे सिद्ध होता है भीड़ जिसके पास हो जरूरी नहीं वो जीत जाए, भगवान जिसके पास होता है वो जीत जाता है। लेकिन उस महाभारत के समर में भी जब बड़ी हाहाकार मची थी, तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए। युद्ध हो गया, कौरव मारे गए, पांडव जीत गए, तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए। वापस आए द्वारका, घर पूरा उजड़ने लगा, बच्चे आपस में लड़ने लगे, मरने लगे। सब यदुवंशी, भगवान की ही ये लीला थी, उनका ही ये नाटक था, वो ही अपनी आंखों के सामने करवा रहे थे। तब भी देखते ही देखते दाऊ भैया ने विदा ले लिया, हम चल रहे हैं। तब भी हमारे ठाकुर 100 साल बाद राधिका जी से मिलन हुआ, 100 साल के वियोग के बाद ब्रज से मिलन हुआ, 100 वर्ष के बाद गोपियों से मिले ठाकुर, तब भी हमारे गोविंद। एक समय ऐसा आया, छुप करके बाण मारा था बाली को। बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्रिय हो गया, आपने मुझे मार दिया। भगवान बोले, हमने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बाण तो आपने चलाया, फिर तुमने गलती भी तो की। बाली कहता, हमने गलती क्या की? हाँ, तुमने भाई की पत्नी को रखा, ये सबसे बड़ा अपराध है। अनुज बधू भगनी सुतनारी, ये चारों कन्या के समान है, और तुमने रखा बेटी के समान है, अपराध लगा। तो बाली अपना तर्क क्या गजब का देता, बाली के तर्कों से राम जी भी नहीं जीत पाए। बाली कहता है, सुनो प्रभु, हम हैं बानर, तुम हो नर, दोनों के अलग अलग नियम होते। ये आप लोगों का नियम है, हम बानरों का नियम नहीं है, हमारा नियम नहीं है। भगवान ने कहा, तर्क तो बड़ा गजब का है। राम जी बोले, अंत तो गत्वा, राम जी कहते हैं, चलो चलो दूसरा कारण सुनो। बाली बोला, दूसरा कारण बताओ। बोले, जब तुम्हारी पत्नी ने रोका था कि मत जाओ, जब सुग्रीव ललकार रहा था, तो तुम क्यों गए? तो मुस्कुराते हुए बाली बोला, मरते मरते, बोला, एक बात बताओ, हमारे बेडरूम की बात तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ये तो हम पति पत्नी बात कर रहे थे, तुम्हारे पास खबर कैसे गई? भगवान बोले, हम ब्रह्म है ना, हम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं। बाली बोला, वाह, अब हम पहचान गए। बोले, क्या? बोले, आपने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। आप ब्रह्म होना, कानों के सुनते बिना, पैरों के चलते बिना, हाथों के स्पर्श कर लेते, वही ब्रह्म होना। अनंत खंड अभेद अछेद, सर्वव्यापक वही परमात्मा होना। भगवान बोले, हाँ वही है। बोले, बस यही सुनना था। बोले, फिर? बोले, प्रभु, आप जब ब्रह्म हो और आपने ये सुन ही लिया कि हमारी पत्नी रोक रही थी कि ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा, जो वनवासी हैं उन वनवासियों के बल पर ललकार रहा, मत जाओ, आपने ये सुन लिया, पर आपने दूसरी बात नहीं सुनी। भगवान बोले, क्या?
बाली बोला, हमने अपनी पत्नी से कहा था यदि वो 2 वनवासी राम हैं और वो नारायण हैं, ब्रह्म हैं, यदि वो ही मुझे मारने आए हैं तो मेरा तो उनके हाथों उद्धार हो जाएगा। मैं अनाथ हूं, वो मुझे सनाथ कर देंगे तो मैं जाऊंगा। ये नहीं सुना? भगवान बोले सुना तो है। पहली बार राम जी जलीलों से हार गए। जो बातें कहीं बाली ने, हार गए। जब बाली जाने लगा, भगवान बोले हम पुनः जिंदा कर देते। बोले ना प्रभु, हमको जिंदा विंदा नहीं रहना है। इसी मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तरसते हैं कि यमुना जी, गंगा जी, यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और हमारे तो आप सामने खड़े हैं, अब हम काहे को ये मौका छोड़ दें? हम तो अब जा रहे हैं। पर भगवान ने जाते जाते वचन दिया, हमने तुम्हें छुप के बाण मारा, हम पर कर्जा हो गया, कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तुम तीर चलाना, हम प्राण त्यागेंगे, कर्जा चुक जाएगा। और वही समय आया ब्रह्म का, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ना जन्म लेता न मरता है, लीला करता है। वाली के वचन को पूरा करने के लिए हमारे ठाकुर जब कृष्णचंद्र बन करके, द्वारकाधीश बन करके हमारे ठाकुर आते हैं, नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चित्तचोर माखन चोर छलिया मोहन मुरारी, माखन कहलाने वाले हमारे, खाने वाले हमारे कन्हैया, जब कृष्ण बन करके आते हैं और कर्जा चुकाने की बात आती है तो हमारे ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। महाभारत हो गई है, सब परिवार धीरे धीरे चला गया, फिर भी मुस्कुराहट है। पेड़ के नीचे बैठ गए, दोनों पैरों के ऊपर पैर रख लिया, अंगूठे को ऐसे ऊपर नीचे करने लगे, पेड़ से टिक गए। एक बहलिया जो पूर्व जन्म में वही था बाली, वह इस जन्म में बहलिया बनकर के आया है। उसने भगवान के लाल लाल तलवों को देखा, कोई अजीबो गरीब विदेशी पक्षी है, अंगूठे को चलते देखा, उसे लगा ये कोई चोंच है, उसकी मुख है, ऐसा मानकर उसने तीर का संधान किया। भगवान के तलवे में तीर लग गया और वो भागा भागा आया। पक्षी मर गया होगा, देखा ठाकुर लेटे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस परिस्थिति में भी कोई मुस्कुरा सकता? तुम मर रहे हो, हंसोगे, संभव है? हम आपको कहना यह चाह रहे हैं, आप और हम इस परमात्मा के अंशज वंशज हैं। वो ठाकुर इस परिस्थिति में भी मुस्कुराता है। आप भी कोई भी परिस्थिति बनी रहे, मुस्कुराइए। चाहे जो स्थिति बनी रहे, हर हाल में मुस्कुराइए। ये भगवान कृष्ण से सीखिए, हर बात पर मुस्कुराइए। खोने वाला क्या है? जो पाया है वो कम थोड़ी है। तुम यहां बैठे हो, यहीं बैठने के लिए कितने लोग नहीं तरसते। अब क्या पाया कम? इसमें भी भगवान को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दो। हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद, हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद दो। प्रभु बड़ी कृपा की। अच्छा, मान लो मनुष्य ना बनाते, भगवान घोड़ा बनाते, फिर क्या कर लेते? भैंसिया बने होते, फिर क्या बीतती? बोलो बोलो बोलो। हैं बंधे होते कहीं? भगवान की दया। चलो विचार करो, तुम भारत में भय और फिर जापान में आ गए, मान लो चीन में होते, क्या कर रहे होते? छिंग छांग 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 छांग, हैं कथा सुन रहे होते? क्या हम याद आ रहे होते तुम? काहे को? भगवान की कितनी अनुकंपा। उन्होंने मनुष्य तन दिया, भारत जैसा वतन दिया। ये भगवान की कृपा। पहला सौभाग्य मनुष्य तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, और तीसरा सौभाग्य सनातन जैसा धर्म दिया। तुम्हारे तो तीन सौभाग्य हैं। मनुष्य तन, भारत जैसा वतन और सनातन जैसा धर्म आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद भी आप कहो कि हमें भगवान ने दिया ही क्या? ठटरी के बड़े, न कटा मुंह सर चंदा, आगे के लगे। जो तुम्हें मिल गया, यही पाने के लिए कितने लोग लाइन में नहीं लगे, और तुम फिर भी मुंह लटकाए। अरे काहे को मुंह लटकाए? एक बात और अंत में बोले, जो भी जीव अथवा व्यक्ति वैष्णव भगवान पर आश्रित रहता है ना, भगवान के सहारे जीता है ना, उसकी जिम्मेदारी परमात्मा उठाता है। हाँ, छोटे बच्चे की चिंता मां करती है कि बच्चा? बोलो बोलो बोलो। कोई भी देश की हो, बच्चा करता कि मां?
माँ करती ना, एकदम छोटा बच्चा, 1-1.5-2 साल का, जैसे ये बच्चे बैठे, और ये चिंता कर रहे हैं कि हमें खाना है, सोना है, कपड़े पहनना है। कौन कर रहा चिंता? बोलो ना, अरे जोर से बोलो भैया। ऐसे ही परमात्मा के तुम भी छोटे बच्चे बन जाओ, तुम्हारी चिंता हमारे ठाकुर जी करेंगे। हम अभी हरीश जी को गाड़ी में बता रहे थे कि हम हमेशा मस्त मौला रहते, छोटी छोटी बातों पे खुशियां खोजते। अभी हमको हरीश जी ने जैसे बैठे तो बोले ये कैटलॉग है, इसमें जो भी मंगाओ मिलता है। हम कहा आइसक्रीम मंगा के दिखाओ, बढ़िया आइसक्रीम, कोई बड़ी बात थोड़ी है, और कोई खरीदने जैसी बड़ी बात थोड़ी है। 5-10 रुपया की, 20 रुपया की आइसक्रीम, 100 रुपया की आइसक्रीम, लेकिन खुशी बहुत बड़ी बात है। और हम उनसे कहते भी जा रहे हैं कि देखो हमने तुमसे मंगवा ली, पैसा हमने नहीं दिए, और हंसते जा रहे हैं। वो बहुत प्यारे भक्त हैं, साधु हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कथा करवा रहे हैं, हमारी श्रद्धा में है, भरोसे में है, लेकिन बात खुशी की है। कल तक तुम खिलौनों की गाड़ियों से खुश हो जाते थे, आज रियल गाड़ियों से खुश नहीं। कल तक तुम जापान आने में टिकट भर मिल जाए, एक बार देखने भर मिल जाए, हम सब सेट कर लेंगे, खुश हो जाते थे। आज आने के बाद भी और ज्यादा मुंह लटक गया। इससे बेहतर तो तुम भारत में ज्यादा हंसते थे, खुश रहते थे। यहाँ आके और टेंशन, हम तो गए परमानेंट पीआर और हो जाए, उस चक्कर में तुम फिर जापानी खोज रहे हो। और जिनका ये हो भी गया उनकी अलग टेंशनें चल रही हैं, मकान हो जाता है। जिनका मकान हो गया वो जो है फार्म हाउस के चक्कर में घूम रहे हैं। जिन पे फार्म हाउस है वो ओसाका है, टोक्यो में और एक हो जाता है, बड़ा मजा आता। उसमें तो सब खुजलियां चल रही हैं, तुम्हारी खुजली कम हुई क्या? लाखों जो तुम्हें मिल गया, यही पाने के लिए भारत में लाखों लोग सोच रहे काश हम एक बार जापान देख आते, और तुम तो यहाँ रह ही रहे हो। क्या धैर्यता है, यहां से सीखो, क्या धैर्यता है जापान। हवाई जहाज में आग लग जाती, पूरी हवाई जहाज धू धू करके जलने लगती, इनकी धैर्यता को देखना। एक आदमी भी एक दूसरे को पार करके नहीं जाता, लाइन से ही उतरता नीचे। अभी हम जब गाड़ी में बैठे तो श्याम जी भाई हमको सुना रहे थे बहुत अद्भुत बात कि इनका एक मित्र था, वो और इनके बच्चे दोनों एक साथ कॉलेज गए, स्कूल विजिट करने गए। तो इनके जो मित्र थे उन्होंने क्या किया कि बहुत भीड़ जा रही थी, उनको टेक ओवर किया। 10 साल का बच्चा नाराज हो गया अपने माँ बाप से, दिन भर बात नहीं की, इस बात पे दिन भर बात नहीं की कि आपने नियम क्यों तोड़ा। आप देखो तो मर्यादा, धैर्यता, कितनी अद्भुत धैर्यता है, कितनी अद्भुत मर्यादा है। ये सब देखने के बाद भी यदि आपके जीवन में खुशी नहीं है, इसका मतलब यही है कि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई, आपकी आवश्यकता कम है। पुराना मानना, हमने भारत में एक विचार कहा, दुनिया को शायद पसंद आया हो ना आया हो, हमें बहुत पसंद आया। आदमी को जीने के लिए तो 4 रोटियां काफी हैं, चोचले तो दिखाने के होते हैं। जीने के लिए तो 4 रोटियां काफी, ये जितने झंझट पाल रखे तुमने दुख के, ये तो सब दिखावा के चोचले। अब ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा, ये अपेक्षाएं हो, इन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे तो उन्नति नहीं होगी। लेकिन हमें इनमें लिप्त नहीं होना, इनमें नहीं डूबना, डूबना परमात्मा में। मिल जाए तो भगवान कृपा, ना मिले और बढ़िया कृपा। खुद का मकान नहीं बना तो किराए के मकान का तो और मजा है, हर 6 महीने में बदलो, अलग अलग रूमों का मजा लो, अलग अलग वेंटिलेशन का मजा लो भैया, अलग अलग खिड़की दान हो, 6 महीने में ही रूम शिफ्ट करो। इस मकान में नहीं रहना, हो गया, दूसरे में रहेंगे। कौन ये एक ही दीवारें 1 साल तक देखता रहे, एक सा व्यू पूरी जिंदगी कौन देखता रहे। हम बड़े घराने के लोग हैं, 6 महीने में घर बदलते। तुम सब गरीब हो, एक ही घर में पूरी जिंदगी निकाल लेते। हाँ, हम महात्मा, और हमें कई बार इस बात में हंसी आती कि महात्माओं पे कुछ भी नहीं होता फिर भी वो हंसते, तुम पे सब कुछ है फिर भी मुंह लटका है। अब हमें समझ नहीं आता, तुम पागल हो कि महात्मा पागल है। उन पे कुछ नहीं होता फिर भी हंसते, तो तुम पे क्या नहीं, मकान है, परिवार है, गाड़ी है, जीने के लिए साधन है और सब कुछ है, फिर भी तुम मुंह लटकाए। इसलिए मेरे पागल, हर बात बोलो बोलो बोलो, मुस्कुराओ, क्या गम है यहां, गम किसको, गम मुस्कुराओ,
क्या गम है यहां? गम किसको कम है? यार टेंशन मत लो, हम हैं। इसके बाद भी टेंशन हो तो हमें। इसलिए हर बात पर मुस्कुराओ, बस हम तो यही ओसाका लेकर के आए हैं कि हर बात पे आज घर जाना तो बदले हुए जाना, हंसते हुए जाना। घरवाली भी पूछे कहां से आ रहे, पड़ोसियों को दिक्कत हो जाए तुमसे, कहां से चले आ रहे, ऐसे मुस्कुराओ कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखें, तुम्हारे हास्य को देखें। बाकी तो हम बैठे ही हैं, बालाजी से प्रार्थना कर ही देंगे तुम्हारे लिए, बालाजी तुमको बुला ही देंगे। आज लेट हो गए हैं, हम पुनः कभी एक वचन देकर जा रहे। श्याम जी भाई कहाँ गए? आज के लिए हम क्षमा मांग रहे, लेट हो गए और ये लोग बेचारे इंतजार करते रहे। ये कर्जा हम बहुत जल्दी दोबारा यहाँ कथा करके चुकाएंगे। भले ही ये हमें नहीं बुलाएंगे, हम आ जाएंगे।